हाय इश्क में तेरे सदके, हाय इश्क में तेरे सदके। आपकी मिसेस प्रेग्नेंट है, मुबारक हो। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो जुल्फी ने कुछ और ही बताया था। देख लिया तुमने अपने बेटे की जिद का अंजाम। कैसे ऐसी लड़की के साथ वो निकाह में रहेगा? जुल्फकार ने बेवकूफी की थी ना, तो तुम्हें उसका साथ नहीं देना चाहिए था। बड़े मान से नूर की जिम्मेदारी सौंपी थी मैंने उससे। उसने क्या किया? क्या गारंटी है इस बात की कि वो शख्स ये जिम्मेदारी निभाएगा? गारंटी तो अपने बेटे की भी नहीं ले सकी। तुमने हमेशा नूर को सरदार से ज्यादा अहमियत दी है, और हैरत की बात यह कि तुम्हें अब भी इस बात का एहसास नहीं हो रहा। आज से तुम्हारी। I'm extremely sorry। मुझे अगर अंदाजा होता कि तुम्हें यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा तो मैं इसको पहले ही साफ करवा लेता। ये पोर्शन है तो इसी घर का हिस्सा, लेकिन ये मेरी प्रॉपर्टी है। सॉरी ये थोड़ी सी धूल मिट्टी है, बट अब यू डोंट वरी, मैं मुलाजमा से कहूंगा इसको बिल्कुल साफ कर देगी, बिल्कुल नए जैसा। जिंदगी मेरी है और मुझे पूरा इख्तियार है ये फैसला करने का। है भी बहुत गंदा। आप अपने वालिद की नापसंदीदगी से यकीनन लायक नहीं थे कि मैं अपनी जिंदगी में किसे शामिल करना चाहता हूँ तो किसे नहीं। जिसे दिलाने का आपने मुझसे वादा किया था। ठीक कहा आपने, और शायद ये वही रिस्पेक्ट है। चलो अच्छा हुआ आप आ गई। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। साहब मुझे बेगम साहिबा ने भेजा है, अब से मैं यही काम करूंगी। सबसे पहले इस लिविंग रूम को साफ करें और उसके बाद फिर बेडरूम को। जी साहब। और आप ये खाना आप ये अब सैलेड भी है, ये ट्राई करें। ये आप श्योर ये बहुत अच्छा लगेगा। इस वक्त जो भी ऑप्शन आ रहा था मैंने वो सभी ऑर्डर कर दिया। प्लीज थोड़ा सा खा लो। हाँ ये भी है। हमारी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं है, तुमने कुछ भी नहीं खाया। मुझसे नाराज हो? हमारे बीच नाराजगी की गुंजाइश है? तुम ठीक तो हो ना? जी मैं ठीक हूँ। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। ये आपका और आपके डैड का मामला है। मैं समझ सकता हूँ तुम्हें डैड की बातों का बुरा लगा होगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि डैड के ख्यालात तुम्हारे बारे में जल्दी बदल जाए। सोच तो इस बात का है कि एक बार फिर मेरा तमाशा बनाया गया। अब तो हमारा निकाह हो चुका है। आपको क्या लगता है कि मैंने ये निकाह आपकी मोहब्बत में की है? मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन आपकी जिद मुझे यहाँ तक ले आई। मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगी। पुरानी सारी बातों को भूल जाओ। और अब आप ये चाहते हैं कि मैं हंसी खुशी आपके साथ रहना शुरू कर दूं? मेरा वजूद गिरजी गिरजी हो गया और उसे समेटने में वक्त लगेगा, लेकिन फिलहाल ये मेरे लिए मुमकिन नहीं। एक मर्द ने छोड़ दिया और दूसरे ने अपना लिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल इश्क में तेरे सदके की नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप सब नाजरीन देखेंगे कि यहाँ पर अंजम फूफो ने आखिरकार नूर का निकाह तो जुल्फी के साथ करवा ही दिया है। एक अच्छा काम तो उसने कर ही दिया। अब यहाँ पर वो बेचारी जैसी जुल्फी के घर आती है तो वहाँ पर जुल्फी के वालिद साहब उसको बहुत ही ज़्यादा बेइज्जत करते हैं, जिसकी वजह से वो बेचारी बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है कि मेरी भी क्या किस्मत है, जिधर भी जाऊँ कहीं पर भी जाऊँ सब मुझ पर ही गुस्सा करते हैं। सालार की ज़िंदगी में थी, सालार ही मुझे गलत बोलते थे, सालार ही मेरे साथ क्या कुछ करते थे। अब जब सालार से जान छूटी तो यहाँ जुल्फी की ज़िंदगी में आई तो जुल्फी के वालिद का क्या रवैया है मेरे साथ। यहाँ पर जुल्फी यहाँ पर
नूर को अपने साथ एक अपार्टमेंट में लेकर आते हैं जो कि उसके घर में होते हैं, और वहाँ पर उन्होंने कपड़े बिछाए हुए होते हैं, तो वो सब कुछ उन्हें दिखा देते हैं कि ये मेरे घर से अलग है, लेकिन मेरे घर का हिस्सा ज़रूर है, लेकिन ये मेरा पर्सनल प्रॉपर्टी है। आज के बाद ये तुम्हारी है और तुम यहाँ पर रहोगी। तो वहाँ पर वो कपड़े वगैरह उठाते हैं तो उनसे धूल वगैरह उड़ जाते हैं, क्योंकि मिट्टी उस पर भरी हुई होती है। और फिर यहाँ पर मुलाजमा आती है और मुलाजमा से जुल्फ़िकार शाह कहते हैं कि ये अपार्टमेंट साफ़ कर दो, हम तब तक बाहर बैठे वेट करेंगे, क्योंकि इसमें फिर नूर मैडम ने यहाँ पर रहना है। तो नौकरानी उस जगह को साफ़ करने की कोशिश करते हैं और ये दोनों बाहर बैठकर उसका वेट करते हैं और खाना करते हैं, खाना खाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जुल्फ़िकार शाह ने ऑनलाइन ऑर्डर करवाया होता है। तो वो बड़े ही प्यार के साथ यहाँ पर नूर को खाना पेश कर रहे हैं, लेकिन नूर बेचारी बहुत परेशान उदास बैठी है। यहाँ पर जुल्फ़ी उसे कहता है कि नूर क्या हो गया है, तुम खाना क्यों नहीं खा रही, तुम्हारी हालत पहले से ठीक नहीं, तुम प्लीज़ कुछ तो खा लो ना, तुम्हारे लिए ही तो मंगवाया है और तुम खा नहीं रही, तुम्हें खाना चाहिए। यहाँ पर बेचारी नूर बस उसका मुँह देखती रह जाती है। तो यहाँ पर जुल्फ़ी कहता है कि क्या तुम नाराज़ हो मुझसे? तो नूर कहती है कि क्या नाराज़ वाली कोई बात हम दोनों के दरमियान है? तो ये जुल्फ़ी परेशान है कि आखिर उसको अपनी मंजिल तो मिल गई, क्योंकि मोहब्बत जो करता है यहाँ पर वो नूर से, क्योंकि नूर उसकी हूर जैसा लग रही है, लेकिन यहाँ पर उसका मोहब्बत यहाँ पर नूर के दिल में डालने के लिए उसे मज़ीद बहुत कुछ करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर नूर उसे कहती है कि मैंने मोहब्बत में तुम्हारे साथ शादी नहीं की, मजबूरी में की, और तुम्हारी ज़िद की वजह से मैंने तुम्हारे साथ निकाह किया, वरना मुझे ज़रूरत नहीं थी कि मुझे तुमसे शादी करती। यहाँ पर मेरा दिल किरची किरची हो गया है, और तुम ये ना समझना कि मैं तुम्हारे लिए मोहब्बत अपने दिल में रखूँगी, क्योंकि मेरा दिल को संभलने में थोड़ा वक्त लगेगा। आप मुझसे अच्छी की उम्मीद हरगिज़ भी इतनी जल्दी न रखें, वक्त लगेगा, फिर देखेंगे। खैर, इसके बाद आगे आप लोग देखेंगे कि नूर की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अब यूँ लगता है कि यहाँ पर जुल्फ़िकार शाह के वालिद साहब एक डॉक्टर के साथ मिले हुए हैं, और जैसे ये लोग नूर को वहाँ पर चेकअप करने के लिए लेकर जाते हैं, तो वहाँ पर डॉक्टर जुल्फ़िकार शाह को यही कहते हैं कि मुबारक हो, तुम्हारी बीवी माँ बनने वाली है। अब ये बात सुनकर के जुल्फ़िकार शाह बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है कि आखिर नूर किसकी बच्चे की माँ बनने वाली है, मेरी तो आज ही इनके साथ निकाह हो गया है और ये माँ बनने वाली है, और मुझे तो यही बताया गया है कि सालार के साथ इसका ऐसा कोई रिश्ता और ताल्लुक़ था ही नहीं, तो फिर ये किसकी माँ बनने वाली है। अब यहाँ पर क्योंकि जुल्फ़िकार शाह के वालिद यही पर चाल चलने वाले हैं, क्योंकि यही बदनामी का दाग इसी बेचारे के सर पर लगा करके, इसके माथे पर यही बदनामी का दाग लगा करके अब यहाँ पर उसने नूर बेचारे को जुल्फ़िकार शाह की ज़िंदगी से निकाल देने हैं। उधर सालार उस बेचारी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। अब यहाँ पर जुल्फ़िकार शाह के वालिद ही नूर के पीछे पड़ चुके हैं। जिस तरह से उन्होंने हूर का एक्सीडेंट करवा करके मरवा दिया, अब यहाँ पर बहुत सारे प्लानिंग नूर के लिए करेगा, नूर को भी रास्ते से हटाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल इश्क में तेरे सदक़े की नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप सब नाजरीन देखेंगे कि यहाँ पर अंजम फूफो ने आखिरकार नूर का निकाह तो जुल्फ़ी के साथ करवा ही दिया है। एक अच्छा काम तो उसने कर ही दिया। अब यहाँ पर वो बेचारी जैसी जुल्फ़ी के घर आती है तो वहाँ पर जुल्फ़ी के वालिद साहब उसको बहुत ही ज़्यादा बेइज्जत करते हैं, जिसकी वजह से वो बेचारी बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है कि मेरी भी क्या किस्मत है, जिधर भी जाऊँ, कहीं पर भी जाऊँ, सब मुझ पर ही गुस्सा करते हैं।
सालार की ज़िंदगी में थी। सालार ही मुझे गलत बोलते थे, सालार ही मेरे साथ क्या कुछ करते थे। अब जब सालार से जान छूटी तो यहाँ जुल्फ़ी की ज़िंदगी में आई, तो जुल्फ़ी के वालिद का क्या रवैया है मेरे साथ। यहाँ पर जुल्फ़ी यहाँ पर नूर को अपने साथ एक अपार्टमेंट में लेकर आते हैं जो कि उसके घर में होते हैं, और वहाँ पर उन्होंने कपड़े बिछाए हुए होते हैं, तो वो सब कुछ उन्हें दिखा देते हैं कि ये मेरे घर से अलग है, लेकिन मेरे घर का हिस्सा ज़रूर है, लेकिन ये मेरा पर्सनल प्रॉपर्टी है। आज के बाद ये तुम्हारी है और तुम यहाँ पर रहोगी। तो वहाँ पर वो कपड़े वगैरह उठाते हैं तो उनसे धूल वगैरह उड़ जाते हैं, क्योंकि मिट्टी उस पर भरी हुई होती है। और फिर यहाँ पर मुलाजमा आती है और मुलाजमा से जुल्फ़िकार शाह कहते हैं कि ये अपार्टमेंट साफ़ कर दो, हम तब तक बाहर बैठे वेट करेंगे, क्योंकि इसमें फिर नूर मैडम ने यहाँ पर रहना है। तो वह नौकरानी उस जगह को साफ़ करने की कोशिश करते हैं और ये दोनों बाहर बैठकर उसका वेट करते हैं और खाना करते हैं, खाना खाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जुल्फ़िकार शाह ने ऑनलाइन ऑर्डर करवाया होता है। तो वो बड़े प्यार के साथ यहाँ पर नूर को खाना पेश कर रहे हैं, लेकिन नूर बेचारी बहुत परेशान उदास बैठी है। यहाँ पर जुल्फ़ी उसे कहता है कि नूर क्या हो गया है, तुम खाना क्यों नहीं खा रही, तुम्हारी हालत पहले से ठीक नहीं, तुम प्लीज़ कुछ तो खा लो ना, तुम्हारे लिए ही तो मंगवाया है और तुम खा नहीं रही, तुम्हें खाना चाहिए। यहाँ पर बेचारी नूर बस उसका मुँह देखती रह जाती है। तो यहाँ पर जुल्फ़ी कहता है कि क्या तुम नाराज़ हो मुझसे। तो नूर कहती है कि क्या नाराज़ वाली कोई बात हम दोनों के दरमियान है। तो ये जुल्फ़ी परेशान है कि आखिर उसको अपनी मंजिल तो मिल गई, क्योंकि मोहब्बत जो करता है यहाँ पर वो नूर से, क्योंकि नूर उसकी हूर जैसा लग रही है, लेकिन यहाँ पर उसका मोहब्बत यहाँ पर नूर के दिल में डालने के लिए उसे मज़ीद बहुत कुछ करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर नूर उसे कहती है कि मैंने मोहब्बत में तुम्हारे साथ शादी नहीं की, मजबूरी में की, और तुम्हारी ज़िद की वजह से मैंने तुम्हारे साथ निकाह किया, वरना मुझे ज़रूरत नहीं थी कि मुझे तुमसे शादी करती। यहाँ पर मेरा दिल किरची किरची हो गया है, और तुम ये ना समझना कि मैं तुम्हारे लिए मोहब्बत अपने दिल में रखूँगी, क्योंकि मेरा दिल को संभलने में थोड़ा वक्त लगेगा। आप मुझसे अच्छी की उम्मीद हरगिज़ भी इतनी जल्दी न रखें, वक्त लगेगा, फिर देखेंगे। खैर, इसके बाद आगे आप लोग देखेंगे कि नूर की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अब यूँ लगता है कि यहाँ पर जुल्फ़िकार शाह के वालिद साहब एक डॉक्टर के साथ मिले हुए हैं, और जैसे ये लोग नूर को वहाँ पर चेकअप करने के लिए लेकर जाते हैं, तो वहाँ पर डॉक्टर जुल्फ़िकार शाह को यही कहते हैं कि मुबारक हो, तुम्हारी बीवी माँ बनने वाली है। अब ये बात सुनकर के जुल्फ़िकार शाह बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है कि आखिर नूर किसकी बच्चे की माँ बनने वाली है। मेरी तो आज ही इनके साथ निकाह हो गया है और ये माँ बनने वाली है, और मुझे तो यही बताया गया है कि सालार के साथ इसका ऐसा कोई रिश्ता और ताल्लुक़ था ही नहीं, तो फिर ये किसकी माँ बनने वाली है। अब यहाँ पर क्योंकि जुल्फ़िकार शाह के वालिद यही पर चाल चलने वाले हैं, क्योंकि यही बदनामी का दाग इसी बेचारे के सर पर लगा करके, इसके माथे पर यही बदनामी का दाग लगा करके अब यहाँ पर उसने नूर बेचारे को जुल्फ़िकार शाह की ज़िंदगी से निकाल देने हैं। उधर सालार उस बेचारी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। अब यहाँ पर जुल्फ़िकार शाह के वालिद ही नूर के पीछे पड़ चुके हैं। जिस तरह से उन्होंने हूर का एक्सीडेंट करवा करके मरवा दिया, अब यहाँ पर बहुत सारे प्लानिंग नूर के लिए करेगा, नूर को भी रास्ते से हटाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल इश्क में तेरे सदक़े की नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप सब नाजरीन देखेंगे कि यहाँ पर अंजम फूफो ने आखिरकार नूर का निकाह तो जुल्फ़ी के साथ करवा ही दिया है। एक अच्छा काम तो उसने कर ही दिया।
अब यहाँ पर वो बेचारी जैसी जुल्फ़ी के घर आती है तो वहाँ पर जुल्फ़ी के वालिद साहब उसको बहुत ही ज़्यादा बेइज्जत करते हैं, जिसकी वजह से वो बेचारी बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है कि मेरी भी क्या किस्मत है, जिधर भी जाऊँ कहीं पर भी जाऊँ सब मुझ पर ही गुस्सा करते हैं। सालार की ज़िंदगी में थी, सालार ही मुझे गलत बोलते थे, सालार ही मेरे साथ क्या कुछ करते थे। अब जब सालार से जान छूटी तो यहाँ जुल्फ़ी की ज़िंदगी में आई तो जुल्फ़ी के वालिद का क्या रवैया है मेरे साथ। यहाँ पर जुल्फ़ी यहाँ पर नूर को अपने साथ एक अपार्टमेंट में लेकर आते हैं जो कि उसके घर में होते हैं, और वहाँ पर उन्होंने कपड़े बिछाए हुए होते हैं तो वो सब कुछ उन्हें दिखा देते हैं कि ये मेरे घर से अलग है, लेकिन मेरे घर का हिस्सा ज़रूर है, लेकिन ये मेरा पर्सनल प्रॉपर्टी है। आज के बाद ये तुम्हारी है और तुम यहाँ पर रहोगी। तो वहाँ पर वो कपड़े वगैरह उठाते हैं तो उनसे धूल वगैरह उड़ जाते हैं क्योंकि मिट्टी उस पर भरी हुई होती है। और फिर यहाँ पर मुलाजमा आती है और मुलाजमा से जुल्फ़िकार शाह कहते हैं कि ये अपार्टमेंट साफ़ कर दो, हम तब तक बाहर बैठे वेट करेंगे क्योंकि इसमें फिर नूर मैडम ने यहाँ पर रहना है। तो नौकरानी उस जगह को साफ़ करने की कोशिश करते हैं और ये दोनों बाहर बैठकर उसका वेट करते हैं और खाना करते हैं, खाना खाते हैं क्योंकि यहाँ पर जुल्फ़िकार शाह ने ऑनलाइन ऑर्डर करवाया होता है। तो वो बड़े ही प्यार के साथ यहाँ पर नूर को खाना पेश कर रहे हैं, लेकिन नूर बेचारी बहुत परेशान उदास बैठी है। यहाँ पर जुल्फ़ी उसे कहता है कि नूर क्या हो गया है, तुम खाना क्यों नहीं खा रही, तुम्हारी हालत पहले से ठीक नहीं, तुम प्लीज़ कुछ तो खा लो ना, तुम्हारे लिए ही तो मंगवाया है और तुम खा नहीं रही, तुम्हें खाना चाहिए। यहाँ पर बेचारी नूर बस उसका मुँह देखती रह जाती है। तो यहाँ पर जुल्फ़ी कहता है कि क्या तुम नाराज़ हो मुझसे। तो नूर कहती है कि क्या नाराज़ वाली कोई बात हम दोनों के दरमियान है। तो ये जुल्फ़ी परेशान है कि आखिर उसको अपनी मंजिल तो मिल गई, क्योंकि मोहब्बत जो करता है यहाँ पर वो नूर से, क्योंकि नूर उसकी हूर जैसा लग रही है, लेकिन यहाँ पर उसका मोहब्बत यहाँ पर नूर के दिल में डालने के लिए उसे मज़ीद बहुत कुछ करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर नूर उसे कहती है कि मैंने मोहब्बत में तुम्हारे साथ शादी नहीं की, मजबूरी में की और तुम्हारी ज़िद की वजह से मैंने तुम्हारे साथ निकाह किया, वरना मुझे ज़रूरत नहीं थी कि मुझे तुमसे शादी करती। यहाँ पर मेरा दिल किरची किरची हो गया है और तुम ये ना समझना कि मैं तुम्हारे लिए मोहब्बत अपने दिल में रखूँगी, क्योंकि मेरा दिल को संभलने में थोड़ा वक्त लगेगा। आप मुझसे अच्छी की उम्मीद हरगिज़ भी इतनी जल्दी न रखें, वक्त लगेगा फिर देखेंगे। खैर, इसके बाद आगे आप लोग देखेंगे कि नूर की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अब यूँ लगता है कि यहाँ पर जुल्फ़िकार शाह के वालिद साहब एक डॉक्टर के साथ मिले हुए हैं, और जैसे ये लोग नूर को वहाँ पर चेकअप करने के लिए लेकर जाते हैं तो वहाँ पर डॉक्टर जुल्फ़िकार शाह को यही कहते हैं कि मुबारक हो, तुम्हारी बीवी माँ बनने वाली है। अब ये बात सुनकर के जुल्फ़िकार शाह बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है कि आखिर नूर किसकी बच्चे की माँ बनने वाली है। मेरी तो आज ही इनके साथ निकाह हो गया है और ये माँ बनने वाली है, और मुझे तो यही बताया गया है कि सालार के साथ इसका ऐसा कोई रिश्ता और ताल्लुक़ था ही नहीं, तो फिर ये किसकी माँ बनने वाली है। अब यहाँ पर क्योंकि जुल्फ़िकार शाह के वालिद यही पर चाल चलने वाले हैं, क्योंकि यही बदनामी का दाग इसी बेचारे के सर पर लगा करके, इसके माथे पर यही बदनामी का दाग लगा करके अब यहाँ पर उसने नूर बेचारे को जुल्फ़िकार शाह की ज़िंदगी से निकाल देने हैं। उधर सालार उस बेचारी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। अब यहाँ पर जुल्फ़िकार शाह के वालिद ही नूर के पीछे पड़ चुके हैं। जिस तरह से उन्होंने हूर का एक्सीडेंट करवा करके मरवा दिया, अब यहाँ पर बहुत सारे प्लानिंग नूर के लिए करेगा, नूर को भी रास्ते से हटाने के लिए।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल इश्क में तेरे सदक़े की नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप सब नाजरीन देखेंगे कि यहाँ पर अंजम फूफो ने आखिरकार नूर का निकाह तो जुल्फ़ी के साथ करवा ही दिया है। एक अच्छा काम तो उसने कर ही दिया। अब यहाँ पर वो बेचारी जैसी जुल्फ़ी के घर आती है तो वहाँ पर जुल्फ़ी के वालिद साहब उसको बहुत ही ज़्यादा बेइज्जत करते हैं, जिसकी वजह से वो बेचारी बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है कि मेरी भी क्या किस्मत है, जिधर भी जाऊँ कहीं पर भी जाऊँ सब मुझ पर ही गुस्सा करते हैं। सालार की ज़िंदगी में थी, सालार ही मुझे गलत बोलते थे, सालार ही मेरे साथ क्या कुछ करते थे। अब जब सालार से जान छूटी तो यहाँ जुल्फ़ी की ज़िंदगी में आई तो जुल्फ़ी के वालिद का क्या रवैया है मेरे साथ। यहाँ पर जुल्फ़ी यहाँ पर नूर को अपने साथ एक अपार्टमेंट में लेकर आते हैं जो कि उसके घर में होते हैं, और वहाँ पर उन्होंने कपड़े बिछाए हुए होते हैं तो वो सब कुछ उन्हें दिखा देते हैं कि ये मेरे घर से अलग है, लेकिन मेरे घर का हिस्सा ज़रूर है, लेकिन ये मेरा पर्सनल प्रॉपर्टी है। आज के बाद ये तुम्हारी है और तुम यहाँ पर रहोगी। तो वहाँ पर वो कपड़े वगैरह उठाते हैं तो उनसे धूल वगैरह उड़ जाते हैं क्योंकि मिट्टी उस पर भरी हुई होती है। और फिर यहाँ पर मुलाजमा आती है और मुलाजमा से जुल्फ़िकार शाह कहते हैं कि ये अपार्टमेंट साफ़ कर दो, हम तब तक बाहर बैठे वेट करेंगे क्योंकि इसमें फिर नूर मैडम ने यहाँ पर रहना है। तो वह नौकरानी उस जगह को साफ़ करने की कोशिश करते हैं और ये दोनों बाहर बैठकर उसका वेट करते हैं और खाना करते हैं, खाना खाते हैं क्योंकि यहाँ पर जुल्फ़िकार शाह ने ऑनलाइन ऑर्डर करवाया होता है। तो वो बड़े प्यार के साथ यहाँ पर नूर को खाना पेश कर रहे हैं, लेकिन नूर बेचारी बहुत परेशान उदास बैठी है। यहाँ पर जुल्फ़ी उसे कहता है कि नूर क्या हो गया है, तुम खाना क्यों नहीं खा रही, तुम्हारी हालत पहले से ठीक नहीं, तुम प्लीज़ कुछ तो खा लो ना, तुम्हारे लिए ही तो मंगवाया है और तुम खा नहीं रही, तुम्हें खाना चाहिए। यहाँ पर बेचारी नूर बस उसका मुँह देखती रह जाती है। तो यहाँ पर जुल्फ़ी कहता है कि क्या तुम नाराज़ हो मुझसे। तो नूर कहती है कि क्या नाराज़ वाली कोई बात हम दोनों के दरमियान है। तो ये जुल्फ़ी परेशान है कि आखिर उसको अपनी मंजिल तो मिल गई, क्योंकि मोहब्बत जो करता है यहाँ पर वो नूर से, क्योंकि नूर उसकी हूर जैसा लग रही है, लेकिन यहाँ पर उसका मोहब्बत यहाँ पर नूर के दिल में डालने के लिए उसे मज़ीद बहुत कुछ करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर नूर उसे कहती है कि मैंने मोहब्बत में तुम्हारे साथ शादी नहीं की, मजबूरी में की, और तुम्हारी ज़िद की वजह से मैंने तुम्हारे साथ निकाह किया, वरना मुझे ज़रूरत नहीं थी कि मुझे तुमसे शादी करती। यहाँ पर मेरा दिल किरची किरची हो गया है और तुम ये ना समझना कि मैं तुम्हारे लिए मोहब्बत अपने दिल में रखूँगी, क्योंकि मेरा दिल को संभलने में थोड़ा वक्त लगेगा। आप मुझसे अच्छी की उम्मीद हरगिज़ भी इतनी जल्दी न रखें, वक्त लगेगा फिर देखेंगे। खैर, इसके बाद आगे आप लोग देखेंगे कि नूर की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अब यूँ लगता है कि यहाँ पर जुल्फ़िकार शाह के वालिद साहब एक डॉक्टर के साथ मिले हुए हैं, और जैसे ये लोग नूर को वहाँ पर चेकअप करने के लिए लेकर जाते हैं तो वहाँ पर डॉक्टर जुल्फ़िकार शाह को यही कहते हैं कि मुबारक हो, तुम्हारी बीवी माँ बनने वाली है। अब ये बात सुनकर के जुल्फ़िकार शाह बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है कि आखिर नूर किसकी बच्चे की माँ बनने वाली है। मेरी तो आज ही इनके साथ निकाह हो गया है और ये माँ बनने वाली है, और मुझे तो यही बताया गया है कि सालार के साथ इसका ऐसा कोई रिश्ता और ताल्लुक़ था ही नहीं, तो फिर ये किसकी माँ बनने वाली है। अब यहाँ पर क्योंकि जुल्फ़िकार शाह के वालिद यही पर चाल चलने वाले हैं, क्योंकि यही बदनामी का दाग इसी बेचारे के सर पर लगा करके, इसके माथे पर यही बदनामी का दाग लगा करके अब यहाँ पर उसने नूर बेचारे को जुल्फ़िकार शाह की ज़िंदगी से निकाल देने हैं।
उधर सालार उस बेचारी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। अब यहाँ पर जुल्फ़िकार शाह के वालिद ही नूर के पीछे पड़ चुके हैं। जिस तरह से उन्होंने हूर का एक्सीडेंट करवा करके मरवा दिया, अब यहाँ पर बहुत सारी प्लानिंग नूर के लिए करेगा, नूर को भी रास्ते से हटाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल इश्क में तेरे सदक़े की नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप सब नाजरीन देखेंगे कि यहाँ पर अंजम फूफो ने आखिरकार नूर का निकाह तो जुल्फ़ी के साथ करवा ही दिया है। एक अच्छा काम तो उसने कर ही दिया। अब यहाँ पर वो बेचारी जैसी जुल्फ़ी के घर आती है तो वहाँ पर जुल्फ़ी के वालिद साहब उसको बहुत ही ज़्यादा बेइज्जत करते हैं, जिसकी वजह से वो बेचारी बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है कि मेरी भी क्या किस्मत है, जिधर भी जाऊँ कहीं पर भी जाऊँ सब मुझ पर ही गुस्सा करते हैं। सालार की ज़िंदगी में थी, सालार ही मुझे गलत बोलते थे, सालार ही मेरे साथ क्या कुछ करते थे। अब जब सालार से जान छूटी तो यहाँ जुल्फ़ी की ज़िंदगी में आई तो जुल्फ़ी के वालिद का क्या रवैया है मेरे साथ। यहाँ पर जुल्फ़ी यहाँ पर नूर को अपने साथ एक अपार्टमेंट में लेकर आते हैं जो कि उसके घर में होते हैं, और वहाँ पर उन्होंने कपड़े बिछाए हुए होते हैं तो वो सब कुछ उन्हें दिखा देते हैं कि ये मेरे घर से अलग है, लेकिन मेरे घर का हिस्सा ज़रूर है, लेकिन ये मेरा पर्सनल प्रॉपर्टी है। आज के बाद ये तुम्हारी है और तुम यहाँ पर रहोगी। तो वहाँ पर वो कपड़े वगैरह उठाते हैं तो उनसे धूल वगैरह उड़ जाते हैं, क्योंकि मिट्टी उस पर भरी हुई होती है। और फिर यहाँ पर मुलाजमा आती है और मुलाजमा से जुल्फ़िकार शाह कहते हैं कि ये अपार्टमेंट साफ़ कर दो, हम तब तक बाहर बैठे वेट करेंगे, क्योंकि इसमें फिर नूर मैडम ने यहाँ पर रहना है। तो नौकरानी उस जगह को साफ़ करने की कोशिश करते हैं और ये दोनों बाहर बैठकर उसका वेट करते हैं और खाना करते हैं, खाना खाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जुल्फ़िकार शाह ने ऑनलाइन ऑर्डर करवाया होता है। तो वो बड़े ही प्यार के साथ यहाँ पर नूर को खाना पेश कर रहे हैं, लेकिन नूर बेचारी बहुत परेशान उदास बैठी है। यहाँ पर जुल्फ़ी उसे कहता है कि नूर क्या हो गया है, तुम खाना क्यों नहीं खा रही, तुम्हारी हालत पहले से ठीक नहीं, तुम प्लीज़ कुछ तो खा लो ना, तुम्हारे लिए ही तो मंगवाया है और तुम खा नहीं रही, तुम्हें खाना चाहिए। यहाँ पर बेचारी नूर बस उसका मुँह देखती रह जाती है। तो यहाँ पर जुल्फ़ी कहता है कि क्या तुम नाराज़ हो मुझसे। तो नूर कहती है कि क्या नाराज़ वाली कोई बात हम दोनों के दरमियान है। तो ये जुल्फ़ी परेशान है कि आखिर उसको अपनी मंजिल तो मिल गई, क्योंकि मोहब्बत जो करता है यहाँ पर वो नूर से, क्योंकि नूर उसकी हूर जैसा लग रही है, लेकिन यहाँ पर उसका मोहब्बत यहाँ पर नूर के दिल में डालने के लिए उसे मज़ीद बहुत कुछ करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर नूर उसे कहती है कि मैंने मोहब्बत में तुम्हारे साथ शादी नहीं की, मजबूरी में की, और तुम्हारी ज़िद की वजह से मैंने तुम्हारे साथ निकाह किया, वरना मुझे ज़रूरत नहीं थी कि मुझे तुमसे शादी करती। यहाँ पर मेरा दिल किरची किरची हो गया है, और तुम ये ना समझना कि मैं तुम्हारे लिए मोहब्बत अपने दिल में रखूँगी, क्योंकि मेरा दिल को संभलने में थोड़ा वक्त लगेगा। आप मुझसे अच्छी की उम्मीद हरगिज़ भी इतनी जल्दी न रखें, वक्त लगेगा, फिर देखेंगे। खैर, इसके बाद आगे आप लोग देखेंगे कि नूर की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अब यूँ लगता है कि यहाँ पर जुल्फ़िकार शाह के वालिद साहब एक डॉक्टर के साथ मिले हुए हैं, और जैसे ये लोग नूर को वहाँ पर चेकअप करने के लिए लेकर जाते हैं तो वहाँ पर डॉक्टर जुल्फ़िकार शाह को यही कहते हैं कि मुबारक हो, तुम्हारी बीवी माँ बनने वाली है। अब ये बात सुनकर के जुल्फ़िकार शाह बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है कि आखिर नूर किसकी बच्चे की माँ बनने वाली है। मेरी तो आज ही इनके साथ निकाह हो गया है और ये माँ बनने वाली है, और मुझे तो यही बताया गया है कि सालार के साथ इसका ऐसा कोई रिश्ता और ताल्लुक़ था ही नहीं,
तो फिर ये किसकी माँ बनने वाली है। अब यहाँ पर क्योंकि जुल्फ़िकार शाह के वालिद यही पर चाल चलने वाले हैं, क्योंकि यही बदनामी का दाग इसी बेचारे के सर पर लगा करके, इसके माथे पर यही बदनामी का दाग लगा करके अब यहाँ पर उसने नूर बेचारे को जुल्फ़िकार शाह की ज़िंदगी से निकाल देने हैं। उधर सालार उस बेचारी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। अब यहाँ पर जुल्फ़िकार शाह के वालिद ही नूर के पीछे पड़ चुके हैं। जिस तरह से उन्होंने हूर का एक्सीडेंट करवा करके मरवा दिया, अब यहाँ पर बहुत सारे प्लानिंग नूर के लिए करेगा, नूर को भी रास्ते से हटाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल इश्क में तेरे सदक़े की नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप सब नाजरीन देखेंगे कि यहाँ पर अंजम फूफो ने आखिरकार नूर का निकाह तो जुल्फ़ी के साथ करवा ही दिया है। एक अच्छा काम तो उसने कर ही दिया। अब यहाँ पर वो बेचारी जैसी जुल्फ़ी के घर आती है तो वहाँ पर जुल्फ़ी के वालिद साहब उसको बहुत ही ज़्यादा बेइज्जत करते हैं, जिसकी वजह से वो बेचारी बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है कि मेरी भी क्या किस्मत है, जिधर भी जाऊँ कहीं पर भी जाऊँ सब मुझ पर ही गुस्सा करते हैं। सालार की ज़िंदगी में थी, सालार ही मुझे गलत बोलते थे, सालार ही मेरे साथ क्या कुछ करते थे। अब जब सालार से जान छूटी तो यहाँ जुल्फ़ी की ज़िंदगी में आई तो जुल्फ़ी के वालिद का क्या रवैया है मेरे साथ। यहाँ पर जुल्फ़ी यहाँ पर नूर को अपने साथ एक अपार्टमेंट में लेकर आते हैं जो कि उसके घर में होते हैं, और वहाँ पर उन्होंने कपड़े बिछाए हुए होते हैं तो वो सब कुछ उन्हें दिखा देते हैं कि ये मेरे घर से अलग है, लेकिन मेरे घर का हिस्सा ज़रूर है, लेकिन ये मेरा पर्सनल प्रॉपर्टी है। आज के बाद ये तुम्हारी है और तुम यहाँ पर रहोगी। तो वहाँ पर वो कपड़े वगैरह उठाते हैं तो उनसे धूल वगैरह उड़ जाते हैं, क्योंकि मिट्टी उस पर भरी हुई होती है। और फिर यहाँ पर मुलाजमा आती है और मुलाजमा से जुल्फ़िकार शाह कहते हैं कि ये अपार्टमेंट साफ़ कर दो, हम तब तक बाहर बैठे वेट करेंगे, क्योंकि इसमें फिर नूर मैडम ने यहाँ पर रहना है। तो नौकरानी उस जगह को साफ़ करने की कोशिश करते हैं और ये दोनों बाहर बैठकर उसका वेट करते हैं और खाना करते हैं, खाना खाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जुल्फ़िकार शाह ने ऑनलाइन ऑर्डर करवाया होता है। तो वो बड़े प्यार के साथ यहाँ पर नूर को खाना पेश कर रहे हैं, लेकिन नूर बेचारी बहुत परेशान उदास बैठी है। यहाँ पर जुल्फ़ी उसे कहता है कि नूर क्या हो गया है, तुम खाना क्यों नहीं खा रही, तुम्हारी हालत पहले से ठीक नहीं, तुम प्लीज़ कुछ तो खा लो ना, तुम्हारे लिए ही तो मंगवाया है और तुम खा नहीं रही, तुम्हें खाना चाहिए। यहाँ पर बेचारी नूर बस उसका मुँह देखती रह जाती है। तो यहाँ पर जुल्फ़ी कहता है कि क्या तुम नाराज़ हो मुझसे। तो नूर कहती है कि क्या नाराज़ वाली कोई बात हम दोनों के दरमियान है। तो ये जुल्फ़ी परेशान है कि आखिर उसको अपनी मंजिल तो मिल गई, क्योंकि मोहब्बत जो करता है यहाँ पर वो नूर से, क्योंकि नूर उसकी हूर जैसा लग रही है, लेकिन यहाँ पर उसका मोहब्बत यहाँ पर नूर के दिल में डालने के लिए उसे मज़ीद बहुत कुछ करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर नूर उसे कहती है कि मैंने मोहब्बत में तुम्हारे साथ शादी नहीं की, मजबूरी में की, और तुम्हारी ज़िद की वजह से मैंने तुम्हारे साथ निकाह किया, वरना मुझे ज़रूरत नहीं थी कि मुझे तुमसे शादी करती। यहाँ पर मेरा दिल किरची किरची हो गया है, और तुम ये ना समझना कि मैं तुम्हारे लिए मोहब्बत अपने दिल में रखूँगी, क्योंकि मेरा दिल को संभलने में थोड़ा वक्त लगेगा। आप मुझसे अच्छी की उम्मीद हरगिज़ भी इतनी जल्दी न रखें, वक्त लगेगा, फिर देखेंगे। खैर, इसके बाद आगे आप लोग देखेंगे कि नूर की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अब यूँ लगता है कि यहाँ पर जुल्फ़िकार शाह के वालिद साहब एक डॉक्टर के साथ मिले हुए हैं, और जैसे ये लोग नूर को वहाँ पर चेकअप करने के लिए लेकर जाते हैं तो वहाँ पर डॉक्टर जुल्फ़िकार शाह को यही कहते हैं
कि मुबारक हो, तुम्हारी बीवी माँ बनने वाली है। अब ये बात सुनकर के जुल्फ़िकार शाह बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है कि आखिर नूर किसकी बच्ची की माँ बनने वाली है। मेरी तो आज ही इनके साथ निकाह हो गया है और ये माँ बनने वाली है, और मुझे तो यही बताया गया है कि सालार के साथ इसका ऐसा कोई रिश्ता और ताल्लुक़ था ही नहीं, तो फिर ये किसकी माँ बनने वाली है। अब यहाँ पर क्योंकि जुल्फ़िकार शाह के वालिद यही पर चाल चलने वाले हैं, क्योंकि यही बदनामी का दाग इसी बेचारे के सर पर लगा करके, इसके माथे पर यही बदनामी का दाग लगा करके अब यहाँ पर उसने नूर बेचारे को जुल्फ़िकार शाह की ज़िंदगी से निकाल देने हैं। उधर सालार उस बेचारी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। अब यहाँ पर जुल्फ़िकार शाह के वालिद ही नूर के पीछे पड़ चुके हैं। जिस तरह से उन्होंने हूर का एक्सीडेंट करवा करके मरवा दिया, अब यहाँ पर बहुत सारे प्लानिंग नूर के लिए करेगा, नूर को भी रास्ते से हटाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल इश्क में तेरे सदक़े की नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप सब नाजरीन देखेंगे कि यहाँ पर अंजम फूफो ने आखिरकार नूर का निकाह तो जुल्फ़ी के साथ करवा ही दिया है। एक अच्छा काम तो उसने कर ही दिया। अब यहाँ पर वो बेचारी जैसी जुल्फ़ी के घर आती है तो वहाँ पर जुल्फ़ी के वालिद साहब उसको बहुत ही ज़्यादा बेइज्जत करते हैं, जिसकी वजह से वो बेचारी बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है कि मेरी भी क्या किस्मत है, जिधर भी जाऊँ कहीं पर भी जाऊँ सब मुझ पर ही गुस्सा करते हैं। सालार की ज़िंदगी में थी, सालार ही मुझे गलत बोलते थे, सालार ही मेरे साथ क्या कुछ करते थे। अब जब सालार से जान छूटी तो यहाँ जुल्फ़ी की ज़िंदगी में आई तो जुल्फ़ी के वालिद का क्या रवैया है मेरे साथ। यहाँ पर जुल्फ़ी यहाँ पर नूर को अपने साथ एक अपार्टमेंट में लेकर आते हैं जो कि उसके घर में होते हैं, और वहाँ पर उन्होंने कपड़े बिछाए हुए होते हैं तो वो सब कुछ उन्हें दिखा देते हैं कि ये मेरे घर से अलग है, लेकिन मेरे घर का हिस्सा ज़रूर है, लेकिन ये मेरा पर्सनल प्रॉपर्टी है। आज के बाद ये तुम्हारे